कृष्ण दोस्तों, हमने कल हावड़ा रेलवे स्टेशन से पुरी के लिए 10:30 बजे रात में ट्रेन पकड़ी। हमारी ट्रेन पुरी स्टेशन पर सुबह 7 बजे पहुंच चुकी है। मैं पुरी में पहले से ही अपनी होटल 3 दिनों के लिए स्वर्गद्वार के पास समुद्र किनारे रघुनंदन रेसिडेंसी बुक करवा रखी है। अब हम अपनी होटल के लिए निकल रहे हैं। मैं अपनी होटल पहुंचकर सबसे पहले नज़दीक के ओटीडीसी के ऑफिस में अगले दिन के लिए पूरी साइट सीइंग के लिए टिकट बुक करवाने निकलना है। हमने अपनी होटल में चेक इन किया और हमने 3 दिनों के लिए यहाँ पर 4 बेड का एसी रूम बुक करवाया है। समुद्र किनारे होटल बुक कराने के फायदे हैं कि आप बीच पे बार बार जा सकते हैं और यहाँ से मंदिर भी नज़दीक में ही है। मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर मंदिर जगन्नाथ टेम्पल आ जाता है। हम ओटीडीसी के ऑफिस के लिए होटल से निकले हैं। ओटीडीसी कार्यालय में जाकर हमें 4 लोगों के लिए कल के लिए टिकट बुक करवाना है पुरी के साइट सीइंग के लिए। होटल से 100 कदम की दूरी पर यह ओटीडीसी का ऑफिस है। आप जब भी आए तो यहीं से पुरी के साइट सीइंग के लिए टिकट बुक कराएं। यहाँ पुरी साइट सीइंग के लिए अलग अलग टूर के पैकेज उपलब्ध हैं। हाँ, 535 पर हेड वाला टूर पैकेज बुक किया, जिसमें यह हमें सेंट आर्ट म्यूजियम, चंद्रभागा बीच, कोणार्क सूर्य मंदिर, धौलगिरी बुद्ध स्तूप, लिंगेश्वर मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं और नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क घुमाकर कल शाम 7 बजे वापस पुरी छोड़ेंगे। टिकट बुक करवाने के बाद हम लोग स्नान करके मंदिर की ओर गए। हमें सुबह मंदिर में आरती मिल गई और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। हमने अपने जूते और मोबाइल मंदिर के में जमा करवा दिए थे। मंदिर के अंदर ही आनंद बाज़ार है, जहाँ भगवान का प्रसाद बड़ा ही स्वादिष्ट मिलता है। हम लोगों ने आज दोपहर का प्रसाद मंदिर में ही ग्रहण किया। आप भी जब यहाँ दर्शन के लिए आएँ तो मंदिर के अंदर ही आनंद बाज़ार से प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। कहते हैं भगवान यहाँ भोजन करने आते हैं, वही प्रसाद हमें आनंद बाज़ार में मिलता है। यहाँ भगवान को 56 भोगों के अलावा खिचड़ी का भोग स्पेशल लगाया जाता है। मंदिर के अंदर एक मंदिर विमला माता मंदिर भी है, जो शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं यहाँ सती माता की नाभि गिरी थी। मैं यहाँ इस मंदिर में पहले 1996 में अपने दादाजी और भाई के साथ आ चुका हूँ। तब हमने मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान की परिक्रमा की थी, परंतु अब गृह में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। मंदिर से बाहर निकलकर हम अपनी होटल में आए। 2 घंटे आराम करने के बाद करीबन शाम 4 बजे हम समुद्र की ओर चले। हमें कल सुबह 6 बजे पूरी साइट सीन देखने जाने के लिए ओटीडीसी की बस पंत निवास से लेनी है। पंत निवास हमारे होटल से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। डॉट 6:30 बजे बस का डिपार्चर टाइम बताया गया है। पूरी साइट सीन देखने के लिए हम चाहते तो हम प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते थे, परंतु ओटीडीसी में बुक कराने का फायदा यह है कि इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट एक गाइड प्रोवाइड करती है, जो हमें हर प्रकार के डेस्टिनेशन आने के पहले ही बस में ही उस जगह के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, जिससे कि हमें पर्टिकुलर उस जगह के बारे में जानने के बाद उसे देखने पर उसका महत्व मालूम होता है। यदि आप प्राइवेट टैक्सी से जाओ तो आपको गाइड अलग से करना होगा और जगह जगह आपके पार्किंग के पैसे अलग देने होंगे। इसके अलावा प्राइवेट पार्किंग भी डेस्टिनेशन से काफ़ी दूर होती है, परंतु ओटीडीसी गवर्नमेंट की बस आपको हर डेस्टिनेशन के पास में छोड़ती है। और एक और सबसे खास बात ये, आपको अलग अलग डेस्टिनेशन में टिकट की लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने बस के गाइड को ही पहले से ही हर डेस्टिनेशन का किराया एक साथ देकर टिकट लेने की लाइन में लगने का हेडक से आप दूर हो सकते हैं। हमें सभी डेस्टिनेशन का किराया नंदनकानन में सफारी इंक्लूडिंग 335 पर हेड लगा। हमने 2 से 2.5 घंटा समुद्र में काफ़ी एंजॉय किया। समुद्र से आकर हम लोग अपनी होटल गए, वहां नहाकर मंदिर की तरफ निकले। मंदिर के पास में ही अग्रवाल रेस्टोरेंट है, वहां हमने रात का भोजन किया। कल सुबह पूरी साइट सीन के लिए हमें बस पंत निवास से मिलेगी और पंत निवास हमारी होटल से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे एनी हाउ पंत निवास के लिए जाना होगा। यहाँ जब भी आप आए तो छेना, पोड़ा और खाजा जरूर खाइएगा, यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है।
सुप्रभात दोस्तों, सुबह की 6 हो रही है। हम पूरी साइट सीन के लिए पंथ निवास जा रहे हैं, जहाँ से हमें ओटीटीसी की बस मिलेगी। उड़ीसा में सनराइज जल्दी हो जाता है। हम पंथ निवास पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही देर में हमारी बस लगने वाली है। हमारी बस 25 सीटर की एसी बस है। हमें कोडवर्ड दिया 2702 जो गाड़ी का नंबर है। उड़ीसा गवर्नमेंट की एक बड़ी गाड़ी भी यहाँ से चलती है पूरी साइट सीन के लिए, पर हमने छोटी गाड़ी 25 सीटर में बुकिंग ली। बस में हमें एक गाइड भी प्रोवाइड किया गया जिनका नाम सोमनाथ है। हर डेस्टिनेशन पे आने के पहले ही सब के बारे में अच्छा सा विवरण दिया। हमारा पहला डेस्टिनेशन सैंड आर्ट म्यूजियम है। यहाँ बालू रेती से काफी अच्छा आर्ट किया गया है। ये जगन्नाथ टेम्पल देख रहे हैं, ये भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा। सैंड आर्ट म्यूजियम देखने के बाद हमारी बस कुछ ही दूरी पर एक रेस्टोरेंट में रुकी, जहां हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन चंद्रभागा टेम्पल है। यहाँ पर एक देवी का मंदिर भी है। यहाँ चंद्रभागा नदी आप देख रहे हैं, उसके उस छोर पर समुद्र है। यहीं चंद्रभागा नदी समुद्र में आकर मिली है। यहाँ कुछ लम्हे हमने कैमरे में कैद किए और हम निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन कोणार्क टेम्पल के लिए। सामने चंद्रभागा बीच है। यहाँ सर्दी के मौसम में वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, अभी फिलहाल बंद है। हम पहुंच गए हैं कोणार्क टेम्पल। सोमनाथ जी ने हमें गाड़ी में ही कोणार्क के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कोणार्क सूर्य मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट में कोणार्क को एक स्थान मिला है। एक समय कोणार्क का जो एरिया था, लगभग 140 एकड़ जमीन के ऊपर कोणार्क का एरिया था। सिर्फ कोणार्क सूर्य मंदिर 4.5 एकड़ जमीन के ऊपर अभी है। पहले 12 एकड़ जमीन के ऊपर था, मगर अभी भौगोलिक चेंज हो चुका है। अभी कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ 4.5 एकड़ जमीन के ऊपर है। और दूर से मालूम होगा एक फ्लाइंग चैरियट यानी उड़ता हुआ रथ, जिसका 24 पहिया 7 घोड़ा और एक एक पत्थर का वजन 50 मन से लेकर 2000 मैट्रिक टन तक है। 4 टाइप का पत्थर आप सभी को कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। खंडलाइट, लैटराइट, ब्लैक कोरल ब्रूकेनाइट। मंदिर का वैल्यूएशन, कितना पैसा लगाया, जो राजा मंदिर बनवाए थे उनके हिसाब में बहुत कम था। वो अपने 14 साल के राजकोष की रेवेन्यू एक साथ खर्च किए थे। उनके हिसाब में ओनली 40 करोड़, 40 करोड़ गोल्ड कॉइन था, सोने का सिक्का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आया, मंदिर को देखा, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडियन मनी में एक वैल्यूएशन तय किया 100 करोड़। और फिलहाल अभी मंदिर का प्रेजेंट वैल्यूएशन एक्स डायरेक्टर जनरल मिनरलॉजिस्ट कृष्णकांत मेनन, उनके हिसाब में ओनली 4500 करोड़ रुपया। और आज आप लोग सभी ये 4500 करोड़ कंस्ट्रक्शन को सिर्फ 40 रुपया में देखें। ये 40 रुपया आप लोगों के लिए, अगर आप लोग फॉरेन सिटीजनशिप होते तो 600 रुपया लगता मंदिर देखने के लिए, वो भी टूटा हुआ मंदिर। मंदिर का 75% हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है। आज आप लोग जो मंदिर को देखेंगे वो नाट मंदिर को देख के आएंगे, जिसको हम लोग जगमोहन या तो प्रेयर हॉल बोलते हैं। क्योंकि हमारा उड़ीसा में इतने भी सारे मंदिर है, मंदिर सेक्टर को 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया। तो ये नाट मंदिर को आप लोग देख के आएंगे। मगर कोणार्क ये जो वर्ड है, ये एक देवनागरी लिपि से आया है, जिसको बोला जाता है संस्कृत वर्ड। अगर कोणार्क को संधि विच्छेद किया जाएगा, कोणो प्लस अर्क इज इक्वल टू कोणार्क। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, उसके बाद मंदिर देखेंगे। बट कोणों का मतलब होता है कॉर्नर, कोणी। कोणार्क मंदिर की भौगोलिक अवस्थान दुनिया की उत्तर पूर्व कोना में है। अगर आप लोग पुरी में जगन्नाथ टेम्पल देखे होंगे, आई होप कि सभी देखे होंगे, जगन्नाथ टेम्पल से कोणार्क टेम्पल 5 डिग्री एंगल पर है। मगर कोणार्क टेम्पल को ऊपर से जब सन राइजिंग होता है, सूरज उदय होता है, तो मंदिर का हार्ट पॉइंट से 5 डिग्री एंगल पर ही होता है। मगर डोर क्रॉस करने के लिए उस रोशनी को 8 मिनट 19 सेकंड टाइम लगता है। और ये 8 मिनट 19 सेकंड पर्टिकुलर इंडिया के तीनों मंदिर के ऊपर पहला सूरज का किरण गिरता है। एक गुजरात की मोटेरा सन टेम्पल,
दूसरा कश्मीर का मार्तंड मंदिर और तीसरा कोणार्क। अर्क का मतलब होता है सन गॉड, सूरज भगवान। इंडियन माइथोलॉजी, भारतीय विष्णु पौराणिक मतवाद। भगवान विष्णु गयासुर को वध करने के बाद उनके 4 अस्त्रों को उड़ीसा की 4 कोने में रखे थे। इसलिए उड़ीसा की 4 कोने में 4 क्षेत्र है। शंख क्षेत्र पुरी, चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर, गदा क्षेत्र जाजपुर, पद्म क्षेत्र कोणार्क। कोणार्क सूर्य मंदिर को अगर नीचे से नजर करेंगे, कोणार्क सूर्य मंदिर यदि अपना दृष्टि देखते ऐसा लगेगा मंदिर के कमल के ऊपर बिठाया गया। कोणार्क टेम्पल देखने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन धौलपुर शांति स्तूप है। धौलपुर शांति स्तूप थोड़ी ऊंचाई पर है। इस स्तूप के चारों ओर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी है। उनकी अलग अलग मुद्राओं में प्रतिमा है। यहाँ पर दलाई लामा का मठ भी है। हमने यहाँ कुछ अपनी यादें भी कैमरे में कैद की। अगला डेस्टिनेशन हमारा उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियां हैं। आप जब भी यहाँ आए तो बंदर से थोड़ा सावधान रहिए, अपनी कीमती सामान अपने पास रखिए। इस पहाड़ी पर बहुत सारी गुफाएं बनी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह जैन मुनियों द्वारा निर्मित की गई है। वहीं अपनी साधना यहीं पर करते थे। हम लिंगेश्वर मंदिर भी गए जो भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। वहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए वहाँ की पिक्चर आपको सामने नहीं दे पा रहे हैं। हमारा लास्ट डेस्टिनेशन नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, जहाँ हम पहुँच चुके हैं। सोमनाथ जी हमारे साथ, हमारे बस के गाइड इसके बारे में विस्तृत आपको जानकारी देंगे। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क एरिया 2000 एकड़ 460 हेक्टर मीन्स 17 किलोमीटर एरिया। नंदनकानन कैप्टिविटी 14 टाइगर एंड टाइगर्स बट कालिनी में नंदनकानन। यह टिकट विंडो है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क का। पूरे पार्क में इस प्रकार के मैप लगे हैं। कहीं आप इधर उधर हो भी जाओ तो आप मैप को देखकर जगह पर आ सकते हैं। हमने दिन का भोजन यहीं OTDC के रेस्टोरेंट में किया। यहाँ का खाना सो था। आप चाहें तो बाहर भी दुकानें हैं, वहाँ खा सकते हैं। पूरे पार्क में सोमनाथ जी हमारे साथ रहे और उन्होंने प्रॉपर गाइड किया। क्या होता है बोला है बांग्ला है हालगिरा पाखी, एक बार में 1.5 किलो मछली खा सकता है। ये 6 साल तक जिंदा रहता है। म्यांमार 3 वर्ष में मिलता है। यहाँ इंडियन सादा मूल्य देखता ही है ना। वाला मेल वाला फीमेल है। जरा सादा से डालो चले, जरा कालो डालो में। पार्क के अंदर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए गाड़ियां प्रोवाइड हुई। जंगल सफारी के लिए हमें बस भी प्रोवाइड की गई जो तो सब तरफ से पैक थी। जंगल सफारी का हमारा गेट खुला और हमारी बस अब इंटर करेगी अंदर। वाइट टाइगर वो इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। सबको दर्शन देने आ रहा हूँ। हाय टाइगर, हाय टाइगर। चलो इधर देखते हैं हमरा चाल है उसकी है, वो देख रहा है, झाड़ रहा है। अरे वापस पलट गए। इसका नाम है बासु। पूरा एशिया में फर्स्ट टाइम यहीं पे पैदा हुआ। इसको बोलते हैं मेलानिस्टिक टाइगर।
कितना टाइम हुआ भेदा हुआ है? उम्र कितनी होती है? এদিকে আসো চলো তোমার अरे अब घुमा 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 सफारी में काफ़ी मज़ा आया। पार्क काफ़ी बड़ा है। नंदनकानन वन द्वारा यह गाड़ियाँ छुट्टी प्रोवाइड की जाती है जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। गाड़ी में चलते चलते ही जिराफ देखा। बाहर निकलते निकलते ही बारिश चालू हो गई। मौसम बहुत सुहावना हो गया। यह हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। अब हमें वापस पुरी की ओर जाना है। हम पुरी के लिए वापस निकल गए हैं और आज शाम हम जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। पुरी का ये हमारा आज दूसरा दिन समाप्त हो रहा है। आज हमने दर्शन किए जगन्नाथ मंदिर में, काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हैं। 7 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा के लिए रथ की बनाने की तैयारी चल रही है। मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलते से ही अलग टेंट लगा हुआ है जहां रथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। रात में जगन्नाथ टेम्पल का आसपास का खूबसूरत नज़ारा। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हमारा पुरी में तीसरा दिन है। आज हमने समुद्र किनारे सनराइज देखा। सुबह 3-4 घंटे हमने समुद्र में काफ़ी एंजॉय किया। लो चारों आ जाओ। समुद्र में से फ्री होकर हम लोग होटल गए। वहाँ नहाकर मंदिर की ओर गए। मंदिर में सुबह के दर्शन हमने किए। सुबह के दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए और हमें वहाँ पर आरती भी मिली। भीड़ कम होने के कारण काफ़ी अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। मंदिर से बाहर निकलकर हम सामने ही ग्रैंड रेजेंसी रेस्टोरेंट में गए जहाँ हमने दिन का भोजन किया। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। अधिकतर यहाँ देखा अग्रवाल में भी हमने खाया था तो वहाँ पे भी बिना लहसुन प्याज का भोजन हमें मिला और यहाँ पर भी बिना लहसुन प्याज का भोजन है। रेस्टोरेंट की बालकनी से हमने कुछ पिक ली। यहाँ से जगन्नाथ जी का शिखर एकदम स्पष्ट दिखता है। खाना खाकर हम अपनी होटल आए और 2-3 घंटे आराम करके फिर स्नान करके हम शाम को वापस से मंदिर की ओर आए। हमें बताया गया था कि शाम को 5:30 बजे मंदिर का ध्वज चेंज होता है। वो सेरेमनी हम देखने के लिए मंदिर आए। छोड़ू
शाम को ध्वज सेरेमनी देखने के बाद हमने मंदिर में जाकर भगवान से विदा ली। यहाँ की फेवरेट मिठाई एक खाजा और छेना पोड़ा। आप जब भी यहाँ आए तो ये मिठाइयाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी स्वादिष्ट है। हमने घर के लिए खाजा पैक करवाया। हमारी आज रात 12:30 बजे उज्जैन के लिए ट्रेन है। हम होटल से जाकर चेकआउट करके सीधे स्टेशन जाना है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग गई है, बस हम उज्जैन के लिए अब निकल रहे हैं। ने हमारी ट्रिप पर काफ़ी एंजॉय किया। आई होप कि आप यहाँ जब भी यहाँ आए तो आपको मेरे इस वीडियो को देखकर
आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद। हमारी ट्रेन उज्जैन पहुंच चुकी है। अब हम रेलवे स्टेशन से घर की तरफ जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।